आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। अभी हम अररिया जिले के नारायणपुर, ये रानीगंज प्रखंड है और उसके नारायणपुर इलाके में हम खड़े हैं। यहाँ पर अभी जैसा कि आप लोग सुन भी रहे हैं और आप लोगों ने जाना भी होगा कि पिछले 2 से 3 दिनों पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी और उस पर कई शक जाहिर किए गए, कई तहकीकात अभी चल रही है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, मगर अभी तक कुछ जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। मगर अब जानना ये है कि ये इस तरह की घटनाएं अचानक से बिहार क्या पूरे इलाके में बढ़ रही है और अभी उसी कड़ी में अररिया में ये घटना होना, खासकर रानीगंज प्रखंड में, ये अपने आप में एक मायने रखता है। आइए सुनते हैं इस मामले में। मैं अभी वो जो मृतका बच्ची है उसी के घर के समीप खड़ा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं का घर है और ये सारा कुछ, ये घर के दृश्य को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको बताते हैं और यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं घटना क्या थी। हालांकि जहाँ तक जानकारी मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार मामला ये रविवार के दिन लगभग उस बच्ची को 11 बजे रात तक देखा गया था और उसके बाद वो बच्ची लापता थी और रात में करीब जब घर वाले ढूंढने के लिए निकले हैं तो 2 या 2:30 बजे के लगभग उस बच्ची की लाश लोगों को मिली है। तो आइए जरा सा तहकीकात करें और जरा सा जानकारी लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं ये घटना कैसे घटी। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। तो आप क्या पहले जान रहे थे या पहले कुछ पता चली आपको, कि कैसे पता चली कि आप वहाँ तक पहुँचे थे? तो हमको मरने के बाद में मालूम पड़ा सुबह के टाइम में। अच्छा जी, सुबह मालूम पड़ा, उसके बाद हम लोग गए, उस अपना बच्ची को उठा के लेके आए। बच्ची को कब तक देखे थे यहाँ घर से कब निकली थी वो बच्ची? घर से तो लगभग 10-11 के बीच में वो दिखाई दिया सबको कि सब लोग है यहाँ पे। कहाँ गई? पूजा पाठ हो रहा था। अच्छा। बगल वाला दरवाजा पे। हाँ। सब लोग सोचा कि ये पूजा पाठ हो रहा है, वहीं पे देखता होगा। अच्छा। उसके बाद सब मतलब थका हुआ रहता है ना, उस टाइम में भूखा प्यासा व्रत रखता है जो औरत लोग, सब लोग इसी अंदर से थे कि कहीं बगल के पूजा में शामिल होगी। तो वही मतलब, तो उसका मम्मी भी है, वो भी सो गई। तो सब लोग अपना अपना मतलब बिस्तरा ले लिए। जो पूजा का मन मगन में था तो वो सोचा कि हाँ उधर पूजा में बिजी है वो लोग, बच्चे कुछ तो सब ये है। जानकारी आपको मैंने घर वालों को कैसे, कब किस समय ये जानकारी मिल पाई कि बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे जी। ये जानकारी कैसे मिल पाई? कुछ लोगों ने वहाँ पे, कुछ लोगों ने मतलब जिसका उधर खेत है वो तो बराबर जाते आते हैं, तो लेटरिन करने के टाइम में गए तो वहाँ पे देखा एक मतलब ऐसा पड़ा हुआ दिखाई दिया। हाँ, तो वो आके यहाँ पे बताया और हम लोग ढूंढ रहे थे, उधर नहीं, आजू बाजू में ढूंढ रहे थे। जैसे वो बताया वैसे हम लोग दौड़ के गए और बच्चे को नग्न अवस्था में उसको लेके आए। जैसे बलात्कार होता है, क्लियर है उसका कि बलात्कार है। जी, कमर के नीचे से भी ब्लड था और उसका नाक से भी ब्लड था। ऐसे अवस्था में हम लोग उसको लेके आए। और पुलिस अधिकारी का कहने का मतलब ये था कि जो भी मतलब ये 2 दिन में 3 दिन में कहीं भी गायब हुआ है उसका नाम हमको मतलब जाहिर करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इस तरह का नाम कोई आप लोगों के नजर इस में तरह के नाम जिस लड़का को पकड़ के लेके गया है वही एक बार गया था। अच्छा जी, पूरे गांव से? जी, और कोई नहीं गया? और कोई नहीं गया है। मुकेश कुमार। आप कौन हैं? लड़की का चाचा है हम। आप यहीं रहते हैं? जी, आप यहीं रहते हैं ना? जी। तो देखा आपने वो सारी कहानी। 11 बजे तक लड़की घर में थी और घर से बाहर निकली, बगल में पूजा पाठ का मामला था, पूजा पाठ का माहौल था। ऐसे में घर वालों ने निश्चिंतता से ये सोचा कि लड़की कहीं बगल में गई होगी पूजा पाठ के मामले में, मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्हीं को कुछ और मंजूर था और इस हालात में ये अंदेशा लोगों को कभी नहीं था कि इस तरह की घटना भी हो सकती है। मगर जो भी हो, आपको हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में मैं बता दूं कि प्रशासनिक कार्रवाई, एक लड़के को अभी प्रशासन के लोग लेकर के गए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने, जैसा कि अभी हमारे मुकेश जी से आपने सुना था कि मुकेश बता रहे थे कि
प्रशासन ने ये कहा था कि आप लोग भी कुछ सुराग दें, मतलब गांव वालों को भी कुछ जिम्मा सौंपा गया था कि कुछ सुराग उन्हें भी देना है। अब इस सुराग में इन लोगों को ये बताया गया था कि घर से 2 दिनों के अंदर जो भी लोग बाहर निकले हैं गांव से, उसके बारे में एक पता आप जानकारी दें। तो ऐसे में उसी लड़के के बारे में, जिस लड़के के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो लड़का जिसके बारे में मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में, तो उसके बारे में, उसी के बारे में पता चली है कि वो लड़का 2 दिनों पहले गांव से निकला था। उसी शक के आधार पे पुलिस ने उसे अभी पूछताछ के लिए, मैंने पुलिस थाने ले जाया जा रहा है। तो आइए, जहां पे ये वारदात घटी है उस पंचायत के सरपंच हमारे साथ हैं। आप अपना शुभ नाम पहले बताएंगे और उसके बाद। मंडल, मेरा नाम धीरेन्द्र मंडल जी। तो इस घटना के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे जरा सा। देखिए, ये घटना के बारे में 3 रोज पहले हम लोगों को मिला। सवेरे 6 बजे हम लोगों को फोन हुआ यहाँ से कि ऐसा ऐसा घटना यहाँ हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ आए तो हम लोग पूरा गए वहां प्लॉट पर, तो तब तक में जो है लाश को यहाँ ले गया है। उसके बाद हम लोग प्रशासन को फोन किए, तुरंत थाना प्रभारी को किए रानीगंज, तुरंत आए वो लोग, छानबीन करके लाश को पोस्टमार्टम में भेजा गया, मेडिकल में भी भेजा गया। उसके बाद शक के आधार पर, अभी शक के आधार पर विनीत कुमार को जो है अभी थाना प्रभारी ले गए हैं पूछताछ करने के लिए। तो एक सवाल आपसे है कि विनीत कुमार का क्या पहले इस तरह का कोई स्वभाव या कोई कैरेक्टर रहा है? कैरेक्टर तो उसका सही है पहले से, मैंने इस तरह का कोई इंजाम नहीं था, इस तरह का इंजाम नहीं था। हाँ, मैंने और किसी तरह के इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पहले से नहीं था। आगे भी इस मामले में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। देखते रहिए नजरिया न्यूज, बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह की अन्य खबरों के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाजत।